हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साजिद एकेडमी ऑफ साइंस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डोबेनियर्स के ट्रायड्स, उसके बाद में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, अब तक हम लोग ने जो देखा था कि डोबेनियर्स के ट्रायड्स आ चुके थे, उसके बाद में न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स थे, उसके बाद में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था। तो जो डोबेनियर ट्रायड्स थे उनके वक्त तक टोटल 30 एलिमेंट्स पता चल चुके थे। उसके बाद जब न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स आए तब उसमें टोटल 56 एलिमेंट्स तब तक पता चल चुके थे, और उसके बाद जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आया तो उसमें टोटल 63 एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका था, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल जो था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो था ये रखा गया था, और इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ हम लोग को, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम व्हेन मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेंडेलीव्स ने उनका पीरियोडिक टेबल जो रखा था तो उनके वक्त तक, उस वक्त तक जो हमारा एटम होता है वो एटम का इंटीरियर स्ट्रक्चर जो था, इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मतलब उसके इंटरनल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। फिर इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह, इसकी डिस्कवरी हो गई। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर। बाद में क्या हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, इनके बारे में डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गया। वो डिस्कवरी होने के बाद में साइंटिस्ट लोग जो थे, साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब जो एटम्स जो थे या फिर जो एलिमेंट्स थे, इनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, द एटॉमिक नंबर इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो था उसके अंदर जो नंबर जो दिख रहे थे हम लोग को 1 2 3 4, ये क्या थे, एक्चुअली एटॉमिक नंबर थे। तो ये एटॉमिक नंबर सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहे थे, वहाँ पे एक सीरियल नंबर इंडिकेट करते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे सिर्फ सीरियल नंबर वो इंडिकेट कर रहे थे। उसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल पाया था, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नंबर्स थे वही नंबर्स क्या थे, एटॉमिक नंबर थे, जिनके अकॉर्डिंग जो है वो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लासीफाइड किया गया था, ठीक। देन in 1930 the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiments done using X-ray tube that the atomic number of an element correspond to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of the atom of that element। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग कि 1913 में जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने एक एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसके बलबूते पे, जिसके डिपेंडेंट उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो सेंटर पोजीशन होता है, जो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और उन प्रोटॉन के वजह से ही न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो एटम्स होते हैं, एटम्स के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेमोन्स्ट्रेट करता है। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए, this revealed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass। तो उसके बाद ही ये कंफर्म किया गया कि एटॉमिक नंबर जो है ये क्या है, एक ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। मतलब अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए थे उसके अंदर सभी ने किसको कंसीडर किया था, एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। लेकिन बाद में जब ये हेनरी मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट बताया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये माना गया कि ये कंफर्म किया गया कि एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक मास से भी ज़्यादा क्या हो सकता है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड एज फॉलोज। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, एक स्टेटमेंट बनाया गया जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट किस तरीके से था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स।
तो इसको देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ते हम लोग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसके पहले तक हम लोग ने जितने भी पीरियोडिक टेबल देखे थे उसके अंदर सब जगह पे क्या लिखा हुआ था, एटॉमिक मास लिखा हुआ था। लेकिन जो हेनरी मूसले ने जो टेबल बनाया था उसके अंदर उसका जो पीरियोडिक फंक्शन जो था किसका, एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन किसके वजह से था, ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर्स के वजह से। किसके वजह से, एटॉमिक नंबर्स के वजह से। ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो देखिए किस तरीके से था, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था कि जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया गया था किसके अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। किसके अकॉर्डिंग किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या था, उनका एटॉमिक नंबर्स था। और इसके पहले के जितने भी टेबल हम लोग ने देखे थे वहाँ पे क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास था। ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए The properties of elements can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table formed on the basis of atomic numbers। अब atomic numbers के बेसिस पे जब ये टेबल बनाया गया तो उसके वजह से जो प्रिडिक्शन था क्लासिफिकेशन का, वो प्रिडिक्शन क्या था, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इसको ही क्या कहा जाता है, long form of periodic table। In the modern periodic table, the elements are arranged in accordance with their atomic numbers। अब ये तो पता चल गया हम लोग को कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव्ड। इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रॉबैक्स थे वो सभी के सभी इसमें क्या हो गए थे, रिमूव हो चुके थे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से था। सबसे पहले तो इसमें द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। मतलब इसमें क्या पता है हम लोग को कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इसमें क्या थे, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रोज थे, जैसे हम लोग ने मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में देखा था हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वैसे ही था, हॉरिजॉन्टल रोज थे जो जिनको क्या कहा गया था, पीरियड्स कहा गया था, और वो कितने थे, 1 से लेके 7 तक। देन उसके बाद में सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम्स इन दिस टेबल आर द ग्रुप्स 1 to 18। और उसी के साथ साथ क्या थे, वर्टिकल कॉलम जो है वो टोटल कितने थे, 18 थे, और जिनको क्या कहा गया था, ग्रुप्स कहा गया था। क्लियर यहाँ तक। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ द बॉक्सेस। अब जब पीरियड्स और ग्रुप्स को अरेंज किया गया तो उस वजह से वहाँ पे क्या बन गए, बॉक्सेस बन गए। एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस, ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो बॉक्स थे, बॉक्स के अंदर क्या किया गया, उनके ऊपर एटॉमिक नंबर दिया गया सीरियली। वो एटॉमिक नंबर्स जो थे वो सीरियली वहाँ पे अपर पार्ट में लिखे गए। उसके बाद में हर बॉक्स जो है वो हर बॉक्स किसके लिए था, एक एलिमेंट के लिए था। ये हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जो हम लोग देखने वाले अच्छे से। देन उसके बाद देयर आर 118 boxes in the periodic table including the 2 series. It means that there are 118 places for elements in the modern periodic table। तो modern periodic table जो था उसमें टोटल कितने 118 places थे, जिस वजह से वहाँ पे कितने एलिमेंट्स पुट किए गए थे, 118 एलिमेंट्स पुट किए गए थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक का जो स्ट्रक्चर था टेबल का, वो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते किस तरीके से था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया था हम लोग ने कि हॉरिजेंटल रोज थे। अब यहाँ पे देखिए ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, ये वाले हॉरिजेंटल लाइंस दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, उसके साथ साथ ये वाली देखिए, ये वाली भी हॉरिजेंटल लाइन हम लोग को दिखाई दे रही है, साथ में ये वाले हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली भी। ठीक है, तो देखिए कितने हॉरिजेंटल लाइन्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, उसके बाद ये 5th लाइन,
ये 6th लाइन और ये 7th लाइन, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल रोज है, ये हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। और टोटल कितने पीरियड्स है यहाँ पे, 1 से लेके 7 तक, क्लियर है इतना। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, ये वाले, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, बाद में ये थर्ड कॉलम, बाद में ये फोर्थ, उसके बाद ये फिफ्थ, व इसी तरीके से ये 6th 7 8 9 10 11 12, उसके बाद यहाँ पे 13 14 15 16 17 एंड 18, टोटल कितने हो गए, 18 ग्रुप्स। मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 18 थे, जिसको क्या कहा गया था, ग्रुप्स कहा गया था। इतना ओके है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग क्या बता रहे हैं कि जब इन रोज़ एंड कॉलम्स को, जैसे कि सपोज ये वाला रो हो गया, ये रोज़ हो गए, और ये क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। तो रोज़ एंड कॉलम्स को जब क्या गया, अरेंज किया गया, तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स बन गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को ये बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है, ऐसे टोटल कितने बॉक्सेस थे यहाँ पे, 118 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस थे, 118 बॉक्सेस। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 118 एलिमेंट जो वो पुट किए गए। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिए गए थे, सीरियल नंबर्स पुट किए गए थे। सीरियल नंबर जैसे देखो यहाँ पे ये 4 दिखाई दे रहा है हम लोग को, ठीक। उसके बाद ये 1 दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये 1, ये बाद में ये 2 यहाँ पर, उसके बाद में ये 3 यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, उसके बाद में ये 4, फिर बाद में 5 6 7 8 9 10, ऐसे सीरियल नंबर्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो ये जो सीरियल नंबर्स है, यही क्या थे, उसके एटॉमिक नंबर्स थे। क्या थे, एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर्स का डेफिनेशन तो आपको पता होगा कि जो भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं या फिर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम ही होता है, तो वही उसके क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स को इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसका अगर 1 नंबर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 है, प्रोटॉन भी कितना है, 1 ही है, और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1 ही है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, हॉरिजेंटल रोज जो थी उनको हम लोग ने क्या बोल दिया, पीरियड्स बोल दिया। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हम लोग ने क्या बोल दिया, ग्रुप्स बोल दिया। जब वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए, तो वहाँ पे ये बॉक्स बन गया। और ऐसे टोटल कितने बॉक्स थे वहाँ पे, 118 बॉक्स थे, और 118 एलिमेंट्स इसमें रखे गए थे। क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. अब इसमें देखिए यहाँ पे जो 7 rows जो थी और 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. These are called lanthanide series and actinide series respectively. अब इसके अलावा देखिए जो 7 rows जो थी, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को ये 7 rows, इन 7 rows के अलावा यहाँ पे नीचे में देखिए यहाँ पे 2 rows हम लोग को दिख रही है, एक्स्ट्रा 2 rows। तो ये जो 2 rows है, ये 2 rows सेपरेटली थे, जो कि जो फर्स्ट रो जो थी उसको लैंथेनाइड सीरीज बोला जाता है, और नीचे वाली जो सीरीज थी उसको एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब ये क्या होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये हम लोग आगे देखने वाले अच्छे से। देन उसके बाद देखिए, The entire periodic table is divided into 4 blocks, S block, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल क्या किया गया था, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से S ब्लॉक एक है, बाद में दूसरा P ब्लॉक है, बाद में D ब्लॉक, और बाद में क्या है, F ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि दो S ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप्स 1 एंड 2। जो एस ब्लॉक होता है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है इतना। देन द ग्रुप्स 13 to 18, उसके बाद में जो 13 से लेके 18 वाला जो ग्रुप्स है उसको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, पी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप 3 से लेके जो 12 तक जो था उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डी ब्लॉक। हम लोग ये पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देखने वाले हैं फिर से। व्हाइल द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एट द बॉटम फॉर्म दी ए ब्लॉक। जो नीचे का हम लोग ने अभी देखा था लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, ये दोनों सीरीज का मिला के क्या बनता है, ए ब्लॉक बनता है। क्लियर है इतना। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं डायग्राम के हिसाब से। ठीक, देन उसके बाद देखिए और क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब कि जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। अब इसमें देखिए ये जो ग्रुप 1 होता है उसको बोला जाता है अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो ग्रुप 2 होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके
बात देखिए ग्रुप 17 जो होता है, ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, हैलोजन ग्रुप। उसके साथ साथ देखिए और इसमें एक पॉइंट इंक्लूड करना है, जिसमें हम लोग जो ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जीरो ग्रुप। ठीक है इतना। तो अब देखिए हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो हम लोग ने क्या क्या बताया था इसमें, रोज एंड कॉलम्स तो हम लोग ने बता दिया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स हम लोग ने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो ये ब्लॉक है ये 4 ब्लॉक में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो एस ब्लॉक जो है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दिखाई दे रहा है हम लोग को। ये वाला ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ये दोनों ग्रुप मिला के क्या बनता है यहाँ पे, एस ब्लॉक बनता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड क्या है, डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है हम लोग को, कि जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर तो कहाँ तक, ग्रुप नंबर 12 तक दिखाई दे रहा है हम लोग को। कौन से ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 3 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप्स हैं, ये पूरे ग्रुप्स कौन से ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में। क्लियर है इतना। देन उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट वाला ब्लॉक क्या बताया था, पी ब्लॉक बताया था। ठीक है, दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे पी ब्लॉक। तो अभी जो पी ब्लॉक है इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। तो ये 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो 13 से लेके 18 तक जितने ग्रुप्स है वो ग्रुप्स किस में आ रहे थे, पी ब्लॉक में। क्लियर है। तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। ठीक है, देन उसके बाद देखिए नीचे हम लोग को दिख रही है 2 सीरीज़ हम लोग को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या बोले थे हम लोग ने, इसको एफ ब्लॉक। क्या बोला था इसको, एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है, जो ऊपर वाली सीरीज जो थी उसको क्या बोला था हम लोग ने, लैंथेनाइड्स बोला था, और जो नीचे वाली सीरीज है उसको हम लोग ने क्या बोला था, एक्टिनाइड्स बोला था। ठीक है, तो ये जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ये दोनों मिला के क्या बनता है, एफ ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये आपको ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक जो है इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है तो इसको मैं एक सीधा सिंपल से एक नाम बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग को एस ब्लॉक, उसके बाद डी और ये पी, इसको अगर सीक्वेंस में याद रखना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये एस फॉर सखाराम बोल दो, डी ब्लॉक दामोदर बोल दो, तो सखाराम दामोदर, और पी फॉर पांडे बोल दो, तो क्या होगा, सखाराम दामोदर पांडे। और एफ फॉर क्या हो गया, फेल हो गया, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या बोल देंगे हम लोग, सखाराम दामोदर पांडे इज़ फेल। क्या बोल रहे हैं, सखाराम दामोदर पांडे इज़ फेल। आप एक बार जब इसको रिपीट करोगे तो आप खुद अच्छे से समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ये अच्छे से आपको लर्न हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो सखाराम जो था उसको ये टेबल पता नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे इसको, सखाराम दामोदर पांडे इज़ फेल। ठीक है इतना। देन अब उसके साथ साथ देखिए हम लोग ने इसमें और कुछ बताया था कि जो ग्रुप 1 होता है, ये वाला देखिए, ये वाला ग्रुप 1 दिखाई दे रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 1 होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग को ये जो ग्रुप 1 हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप 1। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 1 होता है इसको हम लोग ने क्या बोला था, अल्कली मेटल्स बोला था। क्या बोला था इसको, अल्कली मेटल्स। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप 2 जो था, ये वाला ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 जो है, ये ग्रुप 2 को क्या बोला था हम लोग ने, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला था इसको हम लोग ने, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 मतलब क्या होता है, अल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है। ग्रुप 2 जो है वो क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका वैलेंसी जो है, इसके हिसाब से इसका और एक कंसेप्ट आता है जो हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग ने और क्या बताया था यहाँ पे, कि जो ग्रुप 17 होता है, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 17। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है हम लोग को ग्रुप 17। तो ये जो ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप्स। क्या बोला जाता है इसको, हैलोजन ग्रुप्स। ये देखिए दिख रहा है हम लोग को ग्रुप 17, ये वाला। तो ये ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप्स बोला जाता है। जिसके अंदर इसका जो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और इसका वैलेंसी भी कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है इसका वैलेंसी, 1। ठीक है, देन उसके साथ साथ और हम लोग ने क्या बताया था कि ये जो ग्रुप 18 है, ये वाला ग्रुप 18 लास्ट वाला ग्रुप जो दिख रहा है हम लोग को, ये जो लास्ट वाला ग्रुप 18 जो, इसको क्या बोला जाता है, ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, ज़ीरो ग्रुप। क्यों इसको ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि इसके जो जितने भी ऑर्बिट्स यानी जितने भी शेल्स इसके अंदर होते हैं सबके सब कंप्लीट होते हैं। इसकी वजह से इसमें कोई भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जाता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं। मतलब ज़ीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम होता है ज़ीरो ग्रुप।
इसके साथ साथ हम लोग इसको इसके अंदर मतलब ये जो 18 ग्रुप जो होता है इसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। क्या होते हैं ये सब? नोबल गैसेस। ठीक है, इतना याद रहेगा, इतना चीज़। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग ने एक पॉइंट क्या बताया था कि जितने भी ये डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतने एरिया में कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके साथ साथ और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एफ ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये एफ ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाएगा इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? ठीक है, तो एक बार देखिए फिर से हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले जो हॉरिजेंटल रोज होती है, हॉरिजेंटल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ऐसे टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। और ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बताया कि पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, जिसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। सकाराम, दामोदर, पांडेयस, फेल, ऐसे 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होता है। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें बता सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर 1 होता है इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी 1 होती है, और जो ग्रुप नंबर 2 होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप्स है वो इंक्लूड करेंगे, और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेके 18 तक ग्रुप्स रहेंगे। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें तीनों तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है और मेटोलॉइड्स भी होते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग ने बताया था कि ये जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें लास्ट ऑर्बिट जो होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है। उसके साथ साथ जो ग्रुप 18 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में जो लास्ट वाले जो नीचे में हम लोग को ये दो सीरीज़ जो दिखा दे रही है इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें से सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है उसको लैंथेनाइट बोलेंगे और नीचे वाली लाइन को हम लोग एक्टिनाइट्स बोलेंगे। क्लियर है इतना? तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table. The 3 traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. अब जैसे हम लोग ने बताया था कि P block जो था, P block में तीनों टाइप्स के एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है और मेटोलाइट्स भी होते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक zigzag लाइन जो उसमें ड्रॉ की जाती है। तो द मेटलॉइड्स एलिमेंट्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। जो जिगजैग लाइन जो होती है उसके अलॉन्ग में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे तो वो मेटलॉइड्स कहते हैं, वो मेटलॉइड्स रहेंगे। ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन व्हाइल ऑल द नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि जो भी जिगजैग लाइन बनती है उसके लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? मेटल्स रहेंगे, और राइट साइड में जितने रहेंगे वो क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग ने बता दिया था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें से हम लोग ने ये बता दिया ये वाला क्या है? एस ब्लॉक है। ठीक है, दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद में देखिए ये वाला हम लोग को दिखा दे रहा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग ने इनर ट्रांजिशन भी डी ब्लॉक को हम लोग ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बताया था। उसके बाद देखिए ये वाला जो ये क्या है यहाँ पे? पी ब्लॉक दिखाई दे रहा है हम लोग को। ठीक है, अब पी ब्लॉक के बाद में ये नीचे वाला हम लोग ने देख लिए थे, ये वाला नीचे वाला क्या है? एफ ब्लॉक है। ठीक, एफ ब्लॉक में हम लोग ने देखा था 2 सीरीज़ है, जिसमें से एक कौन सा है? एक क्या है? लैंथेनाइट सीरीज़ है और दूसरा क्या है? एक्टिनाइट सीरीज़ है। ठीक है इतना? ओके, देन अब देखो हम लोग पी ब्लॉक में क्या बता रहे हैं? एक जिगजैग लाइन बता रहे हैं। देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हम लोग को? जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जिगजैग लाइन जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके अकॉर्डिंग क्या बताया हम लोग ने कि इस जिगजैग लाइन के अलॉन्ग में जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये बोरॉन बी, ये ऐसा, ये GeAs, Sb और ये Te। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हुए? ये 1 2 3 4 5 6 और ये 80 वाला 7। ठीक है, तो ये जो 7 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये 7 एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के बारे में हम लोग ने इसके पहले बता चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद देखिए ये जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स है, ये वाले इधर के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब क्या है, मेटल्स है। और जो ये राइट साइड वाले हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये वाला हम लोग क्या बताया था, जिगजैग लाइन के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो हम लोग देखने वाले हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो अभी का बोर्ड एग्ज़ाम होता है 2020 का मार्च का, तो उसके अंदर इस ग्रुप के टॉपिक के ऊपर एक जो गिव रीज़न वाला क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, वो पूछा गया था। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके जो कुछ भी सजेशंस है वो सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिसकी वजह से आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो मिलता रहे।